यहीं पर समूह साधना का विज्ञान काम आता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब बाहरी बदलाव और आंतरिक ध्यान के बीच ये सेतु कैसे बनता है? ये समूह साधना की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए कि हमारा जो अहंकार या ईगो है ना, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक किला है। किला? कैसा किला? जो हमें बाकी दुनिया से अलग करता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में ना इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, जो लगातार हमें हमारी अलग पहचान का एहसास कराता रहता है कि मैं अलग हूं और बाकी सब अलग हैं। अच्छा। और आनंद मार्ग की समूह साधना की जो संरचना है, वो इसी किले को ढहाने के लिए बनाई गई है। वो कैसे? जब लोग एक साथ बैठते हैं और ध्यान की शुरुआत संगच्छ ध्वम के उच्चारण से होती है ना, तो पहली ही चोट में ध्यान मैं से हटकर हम पर आ जाता है। यह मानसिक रूप से खुद को समष्टि के साथ अलाइन करने की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। अपने अपने वाद्य यंत्र को अकेले बजाने का बहुत अभ्यास करता है। आजू की एक तरह से उसकी व्यक्तिगत साधना हो गई। बिल्कुल सही। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो सभी संगीतकार एक साथ मिलकर शुरुआत करते हैं ताकि पूरी सिम्फनी में एक लय बनी रहे। अगर कोई एक भी संगीतकार अपना वाद्य यंत्र अपनी ही मनमानी धुन पर बजाने लगे ना, तो पूरी सिम्फनी एकदम बर्बाद हो जाएगी। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। सिम्फनी में जब सारे वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं तो एक हार्मोनिक रेजोनेंस पैदा होता है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही समूह साधना में जब संगत छद्म के बाद व्यक्तिगत साधना शुरू होती है, जिसमें साधक अपने आंतरिक मंत्र और चक्र एकाग्रता का अभ्यास करता है, तो उस पूरे कमरे में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या कंपन पैदा होता है। मतलब सब लोग अपनी साधना कर रहे हैं लेकिन ऊर्जा एक साथ मिल रही है। एग्जैक्टली, हाँ। इसे हम कलेक्टिव अवेयरनेस या समष्टिगत चेतना कह सकते हैं। इस दौरान जो व्यक्ति गहरे ध्यान में जा रहा है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समूह की ऊर्जा को ऊपर उठाने का काम कर रहा होता है। और ये यात्रा ना यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोतों में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन है कि ध्यान के अंत में जब अहंकार पूरी तरह से समष्टि में घुल जाता है, हाँ, तब गुरु पूजा का चरण आता है। हाँ, कृतज्ञता और समर्पण का सर्वोच्च भाव। बिल्कुल, जिसे हम गुरु पूजा मंत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। ये ना आनंद मार्ग साधना का एक बेहद भावपूर्ण और बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। मैं यहाँ इस श्लोक का मूल रूप पढ़ता हूँ। हाँ जरूर। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम् अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच में इसकी ध्वनियों में एक गजब की शांति है। मैं आगे पढ़ता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब द्रव्यं जगत गुरो तुभ्यमेव समर्पये। अगर हम इसकी पढ़तों को खोलें तो यहाँ गुरु को किस रूप में परिभाषित किया जा रहा है? देखिए, यहाँ गुरु का अर्थ किसी भौतिक शरीर से नहीं है, बल्कि उस परम तत्व से है जो नित्य है, शुद्ध और माया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। अच्छा, मतलब कोई इंसान नहीं, परम चेतना। बिल्कुल। इस श्लोक की एक पंक्ति बहुत ही गहरी है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। इसका अर्थ है कि अज्ञान के घने अंधकार के कारण जो आंखें कुछ देख नहीं पा रही थीं, गुरु ने उनमें ज्ञान रूपी अंजन लगाकर दिव्य दृष्टि खोल दी है। अरे वाह! इसमें गुरु को सृजन, पालन और संहार का रूप माना गया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है इसकी अंतिम पंक्ति, तव द्रव्यम जगत सर्वम तुभ्यम मेव समर्पये। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है इस ब्रह्मांड की सारी संपदा आपकी ही है और मैं ये सब कुछ आप ही को समर्पित करता हूँ। एक मिनट, यहाँ मैं आपको ना थोड़ा रोकना चाहूंगी। हाँ बताइए। देखिए, जब आप समर्पण कहते हैं ना, तो एक आधुनिक इंसान होने के नाते मेरे दिमाग में तो खतरे की घंटी बजने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के समय में समर्पण का मतलब हार मान लेना, अपनी स्वतंत्रता खो देना या किसी और के अधीन हो जाना माना जाता है।
तो अपनी पहचान और आज़ादी को खोने का ये जो डर है, उसके बीच इस समर्पण को कैसे समझा जाए? ये डर बहुत ही वास्तविक है, क्योंकि हमने ना समर्पण शब्द को हमेशा गुलामी या कमजोरी के संदर्भ में ही देखा है दुनिया में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, आध्यात्मिकता में ना समर्पण का विज्ञान एकदम अलग है। मनोविज्ञान में इसे समझने के लिए हम फ्लो स्टेट का उदाहरण ले सकते हैं। फ्लो स्टेट? वो कैसे? जब कोई एथलीट, कोई चित्रकार या संगीतकार अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का, यहाँ तक कि अपने खुद के होने का भी भान नहीं रहता, तब क्या होता है? तब तो वो एकदम शून्य में होता है। हाँ, उसका वो छोटा सा अहंकार या मैं पूरी तरह गायब हो जाता है। यानी उस समय वो इंसान सबसे ज्यादा आजाद होता है और उसका प्रदर्शन अपने चरम पर होता है। बिल्कुल। उस एथलीट ने अपनी कला के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। इससे उसने अपनी स्वतंत्रता खोई नहीं, बल्कि उसने अपने उस ईगो के बोझ से आजादी पाली जो उसे लगातार डरा रहा था। ओहो, अब समझ में आया। गुरु पूजा के अंतिम श्लोक में भी ना ठीक यही हो रहा है। व्यक्ति ये कह रहा है कि ये शरीर, ये मन, ये दुनिया मेरी नहीं है, ये उस परम चेतना की है। तो जब ये भाव आता है तो कुछ खोने का डर ही खत्म हो जाता है। एकदम, कुछ खोने का डर या कुछ पाने का लालच खत्म हो जाता है। वो असीम ब्रह्मांडीय चेतना के आगे अपने छोटे से ईगो को छोड़ देता है। ये गुलामी नहीं है, ये परम स्वतंत्रता है। सच कहूं तो इस पूरी चर्चा ने ना मंत्रों और वैदिक ज्ञान को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। ये ज्ञान है ही इतना अद्भुत। हाँ, आनंद मार्ग साधना के मंत्र केवल कुछ शब्द नहीं है। ये तो न्यूरोबायोलॉजी से लेकर हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे तक को गहराई से प्रभावित करने वाले बहुत शक्तिशाली टूल है। बिल्कुल। ये हमें एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक पूर्णता तक ले जाने वाले एकदम वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। यह एक संपूर्ण विज्ञान है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं है। जब हम सामूहिक उत्थान की बात करते हैं और अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हैं ना, तो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। और इसी भाव को ना आनंद मार्ग के इस ज्ञान के अंत में बहुत ही सुंदरता से समेटा गया है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा ही केवलम। यानी ये महान परिवर्तन और ये आध्यात्मिक यात्रा अंततः उस परम गुरु, उस सर्वोच्च चेतना की असीम कृपा से ही संभव है। बिल्कुल। और आज की इस बेहद ऊर्जावान और प्रगतिशील चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं को ना एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि ध्वनि और विचारों का हर स्पंदन इस ब्रह्मांड में एक लहर पैदा करता है, जो कहीं ना कहीं अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। एकदम सही बात है। तो ऐसे में यदि हम संगच्छध्वम के इन ऊंचे और सामूहिक आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे भीतर चलने वाले नकारात्मक विचार, हमारी स्वार्थी सोच और ईर्ष्या की भावनाएं भी एक प्रकार का अदृश्य मंत्र नहीं बन रही? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम अनजाने में ही ऐसे नकारात्मक मंत्रों का जाप तो नहीं कर रहे हैं, जो हमारे समाज को हमारे ही हाथों अंदर से पूरी तरह खंडित कर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि अनजाने में ही सही हमारा अपना दिमाग आज कौन सा मंत्र जप रहा है।